नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ ट्रांजिएंट जो सर्विस है, स्कोप्ड सर्विस है, और सिंगलटन जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, इन तीनों में अंतर क्या है। इन तीनों को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी जो सर्विस है हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल में लें। ये जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि स्कोप्ड कहाँ पर लगता है, ट्रांजिएंट कहाँ पर लगता है, और सिंगलटन जो है वो कहाँ पर लगता है। तो इस बात को समझना ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल जो है आप लोगों के लिए लिया है, और बहुत ज़्यादा आसान भी है। आप लोग देखिएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इंटरफेस बनाना होता है, आप लोगों को भी पता है। तो इंटरफेस फोल्डर के अंदर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आई स्कोप्ड सर्विस है। यहाँ पर देखिए एक इंटरफेस है और उसमें एक GUID जो है वो जनरेट की गई है। गेट टास्क ID जो है वो एक मेथड है आई स्कोप्ड सर्विस का, और उसका जो टाइप है वो है GUID टाइप। सिंगलटन सर्विस को अगर हम लोग देखें तो उसका भी सेम है, गेट टास्क ID। और अगर हम ट्रांजिएंट सर्विस का देखें तो उसका भी एक ही मेथड है, गेट टास्क ID, और GUID जो है वो उसका टाइप है। तो ये तीनों सर्विस हैं, आई ट्रांजिएंट सर्विस, आई स्कोप्ड सर्विस और आई सिंगलटन सर्विस। तीनों ही डिपेंडेंसी इंजेक्शन आप लोगों को पता है, उसके सभी के मेथड हैं सर्विसेज डिपेंडेंसी इंजेक्शन में। और हम लोग इन तीनों से ही एक रिपोजिटरी तैयार करते हैं यहाँ पर, पब्लिक क्लास टास्क सर्विस। इस टास्क सर्विस के अंदर जो है आई ट्रांजिएंट सर्विस, स्कोप्ड सर्विस और सिंगलटन सर्विस को इंप्लीमेंट किया गया है। तो आप लोगों को पता है कि जो मेथड हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया वो है गेट टास्क ID, जो कि रिटर्न करता है GUID को। अब ये GUID जो है हम लोगों ने GUID जो है वो ID टाइप की एक GUID ली है। यहाँ पर एक वेरिएबल बना है ID, और इस ID को इस टास्क ID सर्विस के कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज किया गया है। यहाँ पर देखिए एक न्यू GUID जनरेट की गई है, और यहाँ पर ID जो है उसके अंदर वो GUID जो है वो इंसर्ट की गई है। आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। और गेट टास्क ID में GUID को, इसी ID को यहाँ पर रिटर्न किया गया है। सिंपल बात है, जब भी हम लोग टास्क सर्विस को यूज़ करेंगे और इस मेथड को गेट करेंगे तो ID आप लोगों के पास एक नई GUID जो है वो जनरेट होकर आनी चाहिए, ऐसा होता है। ठीक है, तो हम लोग इस टास्क सर्विस को यूज़ करते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर। होम कंट्रोलर आप लोगों ने देखा, होम कंट्रोलर के अंदर देखो तीनों सर्विस जो है वो डबल डबल बार जो है वो यूज़ की गई हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टार्टअप के अंदर। स्टार्टअप के अंदर आप लोगों को पता है कि तीनों सर्विस ही जो है वो ऐड कर दी गई है। ऐड ट्रांजिएंट यहाँ पर किया गया है, ऐड स्कोप्ड यहाँ पर किया गया है, और ऐड सिंगलटन जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल में किया गया है। और सेम रिपोजिटरी जो है वो उसके साथ इस्तेमाल की गई है। आई ट्रांजिएंट सर्विस, टास्क सर्विस, आई स्कोप्ड सर्विस, टास्क सर्विस, आई सिंगलटन सर्विस, टास्क सर्विस। ठीक है, अब हम लोग होम कंट्रोलर में आते हैं, और यहाँ पर तीनों सर्विस को इम्प्लीमेंट किया, यूज़ किया गया है डबल डबल टाइम तक। डबल टाइम क्यों यूज़ किया गया है मैं बता देता हूँ। अब तीनों को ही इनिशियलाइज कर दिया कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग रिपोजिटरी पैटर्न यूज़ में लेते हैं वैसे ही आप लोगों को बताया गया है। अब देखिए इंडेक्स मेथड के अंदर क्या खास बात है। अब ट्रांजिएंट सर्विस है तो उसको मैंने यूज़ किया आई ट्रांजिएंट सर्विस, इसके वेरिएबल से। और गेट टास्क ID, वो जो मेथड है रिपोजिटरी के अंदर, उसको हम लोगों ने कॉल कर लिया, ये वाले मेथड को, गेट टास्क ID। ठीक है, तो उसको कॉल किया .to स्ट्रिंग। सेम ट्रांजिएंट सर्विस 2 गेट टास्क ID .to स्ट्रिंग, स्कोप्ड सर्विस 1 गेट टास्क ID .to स्ट्रिंग, स्कोप्ड सर्विस 2। अब दो बार क्यों किया है सिंगलटन को भी, स्कोप्ड को, ट्रांजिएंट को, उसका एग्जांपल देखिएगा। ये इंडेक्स एक्शन मेथड है, और इसका जो व्यू जनरेट हुआ है वो ये है। होम कंट्रोलर के अंदर सर्विस टाइप है फर्स्ट इंस्टेंस टास्क ID और सेकंड इंस्टेंस टास्क ID, ये दोनों देखिएगा अलग अलग हैं। देखिए दोनों में मैंने व्यू बैक करके ट्रांजिएंट 1 को भी, ट्रांजिएंट 2, स्कोप्ड 1 एंड स्कोप्ड 2, एंड सिंगलटन 1 एंड 2, जैसे कि यहाँ से आ रहा है आप लोगों के पास होम कंट्रोलर से, ट्रांजिएंट सर्विस 1, ट्रांजिएंट 2, स्कोप्ड 1, स्कोप्ड 2, सिंगलटन 1, सिंगल 2। तो ये इंस्टेंस इसका 1 माना जाएगा, ये इंस्टेंस इसका 2 माना जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको रन कर लेते हैं। DI सर्विस एग्जांपल को हम लोग रन कर लेते हैं, और आप लोग देखिएगा तीनों में डिफरेंस क्या आता है आप लोगों के पास, कि सिंगलटन कहाँ पर इस्तेमाल में लेना चाहिए, ट्रांजिएंट सर्विस कहाँ पर इस्तेमाल में लेनी चाहिए, और स्कोप्ड सर्विस जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल में लेनी चाहिए। सिंपल सा एग्जांपल है ये। देखिए फर्स्ट इंस्टेंस ID, मैं कंट्रोल+ यूज़ कर लेता हूँ जूम के लिए।
ताकि आप लोगों को क्लियर विजन दिखाई दे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन एग्जांपल है, फर्स्ट इंस्टेंस आईडी जो ट्रांजिएंट की आई है वो ये देखिए ये आई है, ट्रांजिएंट की ये आई, दूसरी बार ट्रांजिएंट की अलग आई। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ट्रांजिएंट सर्विस को यूज़ करते हुए, तो अगर हम लोग दोबारा से एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो दोबारा से उसी सर्विस को कॉल नहीं करेगा, दोबारा उसके लिए एक नया इंस्टेंस बनाएगा ही। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर विजन हो रहा है। दूसरा स्कोप्ड के अंदर देखिए कि स्कोप्ड के अंदर 1DE सेम यूज कर रहा है। अगर दो इंस्टेंस आप लोगों को कॉल कर रहे हैं सेम मेथड को, तो वो उसी स्कोप्ड को ही काम में ले लेगा, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने सिंगल रिक्वेस्ट कॉल की है। ध्यान रखिएगा, फिर से समझिए, ट्रांजिएंट के अंदर यहां पर एक रिक्वेस्ट गई, हम लोगों ने होम कंट्रोलर को एक्सेस किया, ट्रांजिएंट सर्विस यूज कर रही है, तो अलग इंस्टेंस के लिए अलग यहां पर देखिए इंस्टेंस 1 और इंस्टेंस 2 थे, ट्रांजिएंट 1 ट्रांजिएंट 2, तो 2 बार कॉल किए थे, तो 2 बार हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट बने। लेकिन स्कोप्ड के अंदर एक सिंगल रिक्वेस्ट हुई होम कंट्रोलर के अंदर, तो सेम ऑब्जेक्ट बना, वही ऑब्जेक्ट जो है वो इस इंस्टेंस 1 में काम आ जाएगा और इंस्टेंस 2 में भी काम आ जाएगा। सिंगलटन में देखिए सेम बना है, तो सिंगलटन में अगर रिक्वेस्ट एक बार की गई है तो यहाँ पर सेम है। अब हम लोग देखिए दोबारा से एक नई रिक्वेस्ट जो है वो इसमें एक्सेस कर लेते हैं, ये दोबारा से दूसरी रिक्वेस्ट जो है वो कॉल हुई। दूसरी रिक्वेस्ट में और पहली रिक्वेस्ट में क्या अंतर है वो देखिए। पहली रिक्वेस्ट में इसकी आईडी है 89, यहाँ पर 4C, यहाँ पर देखिए A6 A67, मतलब ट्रांजिएंट में कोई भी कंडीशन हो नया ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्कोप्ड की। पहली सर्विस में 1DE यानी कि सेम रिक्वेस्ट के साथ स्कोप्ड के अंदर आप लोगों का क्या होता है, एक ही ऑब्जेक्ट बनता है और सभी को कॉल कर लेता है। लेकिन जैसे ही हम लोग दूसरी रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर D11 आ चुका है, जो कि पहले वाले से डिफर है। ये देखिए 1DE, यहाँ पर है D11, यहाँ पर D11। लेकिन जब दूसरी रिक्वेस्ट होगी तो ऑब्जेक्ट वो दोनों सर्विस के लिए सेम बनाएगा, लेकिन हर एक रिक्वेस्ट के अंदर वो एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। जैसे पहली रिक्वेस्ट हुई तो एक ऑब्जेक्ट बनाया हर एक सर्विस के लिए, जैसे ही दूसरी रिक्वेस्ट हुई तो फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, सिंगलटन के अंदर क्या होगा, सिंगलटन के अंदर देखिए 4F3 और दूसरी बार रिक्वेस्ट हुई तो भी 4F3, मतलब चाहे कितनी भी रिक्वेस्ट आप लोगों के पास आ जाए सिंगलटन के अंदर, वो हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट बनाएगा किसी भी प्रकार की सर्विस के लिए। तो तीनों में ये डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई थिंक आप लोगों को मजा भी आया होगा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन सीखना जरूरी है कि कहां पर हम लोग ट्रांजिएंट यूज करें, कहां पर स्कोप्ड और कहां पर सिंगलटन। सिंगलटन वो बनाता है जिसमें आप लोगों को सिर्फ एक बार ही आप लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाकर छोड़ देना है, वही उन सभी को कॉल करेगा, तो एक ही ऑब्जेक्ट बनाएगा। ट्रांजिएंट के अंदर हर बार अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, स्कोप्ड के अंदर हर एक रिक्वेस्ट में नया बनेगा, लेकिन सेम रिक्वेस्ट में आप लोगों के पास सेम ऑब्जेक्ट बनेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।